बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे और ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से जेजेपी पर बरसे हैं बीजेपी के नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेजेपी करेगी बीजेपी का नुकसान, ये बड़ा दावा किया चौधरी वीरेंद्र सिंह ने। और पिछली बार लोगों से झूठ बोल करके जेजेपी ने वोट लिए। 99% कार्यकर्ता चाहते हैं बीजेपी हरियाणा में अकेले चुनाव लड़े। अगर बीजेपी ने जेजेपी को साथ रखा तो 20 सीट भी नहीं आएंगी। मनोहर लाल को दोबारा हरियाणा में फिट करना है तो मेरी बात मानो, इस तरह की अपील मंच से करते हुए नजर आए चौधरी वीरेंद्र सिंह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से जेजेपी को लेकर के ये बड़ा बयान दिया है, बड़ा दावा उन्होंने किया है। इस बार उन्होंने बीजेपी को नसीहत देते हुए ये कहा कि अगर एक बार फिर से सरकार बनानी है तो जेजेपी से अलग होकर के चुनाव लड़ना होगा। इस मंच से चौधरी वीरेंद्र सिंह ने यह सलाह दी है अपने आला कमान को कि अगर जेजेपी के साथ रहे तो 20 सीट पर सिमट जाएंगे, क्योंकि जेजेपी ने झूठ बोल करके वोट लिए थे। इस तरह का दावा करते हुए नजर आए चौधरी वीरेंद्र सिंह। लगातार हमलावर हैं जेजेपी पर और बीजेपी आला कमान को बार बार ये अपील करते हुए नजर आते हैं कि ये गठबंधन तोड़ा जाए, अलग चुनाव लड़ा जाए, अकेले चुनाव लड़ा जाए, जेजेपी के साथ चुनावी मैदान में ना जाया जाए। इस तरह की बातें वो हमेशा कहते हुए नजर आते रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर के ये बात कही कि अगर जेजेपी के साथ रहे तो 20 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। 20 से ऊपर करते हैं कि हमारे से समझौता जारी रखो। इससे बड़ी राजनीतिक करप्शन, भ्रष्टाचार, पैसे के भ्रष्टाचार से भी खतरनाक भ्रष्टाचार ये है कि डबल, यानी एक तरफ तो ये कहें, दूसरी तरफ ये कहे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भूला बिसरा जिसको राजनीतिक ज्ञान ना हो वो कार्यकर्ता तो कह सकता है इनको रहने दो। 99% ये कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमें जेजेपी की कोई जरूरत नहीं। मनोहर लाल जी को तीसरी बार फिर फिट करना हो, चीफ मिनिस्टर तो फिट ही होगा और क्या। तो मेरी बात मान लेना, और अगर मनोहर लाल जी को नहीं फिट करना हो तो इनको रखे जाइए, साथ 20 से ऊपर सीट नहीं आएंगे। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या मायने निकाले जाएं चौधरी वीरेंद्र सिंह के इस बयान में? कई बातें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। एक तरफ तो जेजेपी से अलग होने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि अगर जेजेपी साथ रही तो 20 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी, और तीसरा इसमें मनोहर लाल को फिट करने की बात वो करते हुए नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के बारे में वो बात कर रहे हैं। क्या मायने निकाले जाए इस पूरे बयान के? जी देखिए हितेंद्र, उचाना कला विधानसभा सीट को लेकर जो एक विवाद की स्थिति बनी थी, उसके बाद से जो लगातार चौधरी वीरेंद्र सिंह बेबाक जो टिप्पणियां कर रहे हैं, खासतौर पर गठबंधन को लेकर। जननायक जनता पार्टी से भाजपा का गठबंधन है और वे लगातार इस गठबंधन को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और अभी इस कड़ी में उन्होंने फिर से अपना बयान जो दिया है वो उसके राजनीतिक मायने देखिए। जब भी वीरेंद्र सिंह बोलते हैं तो वो बड़ी बात कहते हैं और खासतौर पर वे उस दल में रहते हुए उनके खिलाफ बोलते हैं जिसके वे झंडा बरदार बने हुए हैं। तो ऐसे में अब उन्होंने जननायक जनता पार्टी पर हमला तेज किया है और जिस प्रकार के बयान दिए, और साथ साथ उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर गठबंधन को फ्यूज नहीं किया गया, जजपा को का साथ नहीं छोड़ा गया तो 20 सीटों पर हरियाणा में बीजेपी रह जाएगी, सिमट कर रह जाएगी। तो इस तरह के बयान है, उनका अपना विश्लेषण होगा। इस पर क्या टिप्पणियां आती है, वापसी क्या प्रतिक्रियाएं आती है, यह देखने वाली बात होगी। कितना गंभीर जो है वो राजनीतिक हलकों में वीरेंद्र सिंह के बयान को लिया जाएगा और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी में लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कई बड़ी बातें कही है। जैसा कि आपने भी बताया कि इनको फ्यूज करने की जरूरत है। अगर भाजपा का चंद्रमा जो उतारना हरियाणा में तो जजपा को फ्यूज कर दो, इस तरह की उन्होंने बातें कही है। और साथ साथ स्पष्ट कहा है कि जजपा भाजपा का नुकसान कर रही है हरियाणा में और आगे भी करेगी। अगर जजपा के पल्ले भी, एक बात और भी उन्होंने कही है कि जजपा के पल्ले कुछ नहीं बचा है, इस तरह के अल्फाज जो है उन्होंने बोले हैं। उसके राजनीतिक मायने कई तरह के निकल कर आएंगे, लेकिन यह स्पष्ट है कि वीरेंद्र सिंह कल भी खुश नहीं थे जजपा गठबंधन से और आज भी खुश नहीं है और आगे भी वे इस गठबंधन के लिए उन्होंने कहा भी था कि अगर गठबंधन रहता है तो वे उन्हें विचार बनाना पड़ेगा नया। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही है। देखने वाली बात है कि नए प्रदेशाध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी के नायब सिंह सैनी बने हैं। अब इस वीरेंद्र सिंह के हमलों को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बारे में क्या बड़ी बात सामने लाता है। जी अमित, बड़ा कद तो है चौधरी वीरेंद्र सिंह का, इस बारे में कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स वो करने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले दिनों कांग्रेस को लेकर के भी उनका बयान सामने आया और बीजेपी को लेकर, बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर के तो लगातार पिछले काफी समय से वो बोल ही रहे हैं। तो ऐसे भी उनकी फिलहाल स्थिति क्या दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव सामने है? देखिए हितेंद्र, आप भी लगातार इस तरह की बातचीत पर जो है वो डिबेट करते रहते हैं और लगातार आपने भी देखा है कि किस प्रकार के बयान जो रहे हैं और वो हमलावर तेज रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व क्या सोचता है, और स्पष्ट रूप से उन्होंने भी कहा है कि 99% जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वे चाहते हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, और साथ साथ अगर मनोहर लाल तो हरियाणा में तीसरी बार अगर लाना है, हालांकि उन्होंने दोबारा का नाम लिया, लेकिन वो तीसरी बार ही कहा जाएगा कि तीसरी बार अगर लाना है तो गठबंधन से परहेज करना पड़ेगा, जजपा से परहेज करना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें उन्होंने रखी हैं। और अब देखने वाली बात है कि उनके, आप जैसा कि आपने कहा कि वजन रहता है उनके बयानों का, क्योंकि वीरेंद्र सिंह के कद में कोई कमी नहीं है। राजनीतिक रूप से उनका कद बहुत बड़ा है। वे केंद्रीय इस्पात मंत्री भी रहे हैं और कद्दावर नेता रहे, चाहे वे कांग्रेस में रहे चाहे भारतीय जनता पार्टी में रहे। उनके बयानों के मायने हैं और बेबाक बोलते हैं। तो ऐसे में इस टिप्पणी के अब क्या राजनीतिक मायने निकल कर आएंगे, वे आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो पिछली बार लोगों को झूठ बोल करके जेजेपी ने वोट लिए है और अगर इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन रहता है तो 20 सीटों से भी कम में सिमट जाएगी बीजेपी। इस तरह का बड़ा दावा करते हुए नजर आए चौधरी वीरेंद्र सिंह।